नमस्कार दोस्तों। मोदी इतना बड़ा डिक्टेटर है कि 2019 से ये कहा जा रहा है कि अगर वो जीत गए तो वो कभी चुनाव नहीं होने देंगे। 2019 में भी जीत गए, चुनाव भी हो गए, 2024 में भी दोबारा चुनाव हो गए और प्रधानमंत्री वो फिर से बन गए। थोड़ी बहुत सीटें कम हो गई, 60 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो गया। लेकिन ये नुकसान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही करवाया है। उन्होंने मशीनें ढंग से खराब ही नहीं की और कुछ मशीनें खराब होने से बच गई। इस वजह से जो है प्रधानमंत्री मोदी की 60 सीटें कम हो गई। अंदाज़ा लगा के देखिए कि विपक्ष का नैरेटिव किस तरीके का है। डिक्टेटर बताने वाले ये लोग आज खुद ही डिक्टेटर बन चुके हैं। कर्नाटक के अंदर अजीत भारती के ऊपर एफआईआर लिख दी गई है और ये कहा गया है कि इन्होंने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कहा है। हालांकि हिंदू विरोधी उन्होंने नहीं, कांग्रेस के ही नेता ने कहा है। उसी की बात को कोट करते हुए अजीत भारती ने ये बात कही थी। कितनी बार इस मोदी सरकार ने एफआईआर ध्रुव राठी के खिलाफ लिखवाई है, जो रोज गालियां देता है भर भर के और भारत के अंदर ताजमहल घूमकर चला जाता है, उसे छेड़ा तक नहीं जाता। डिक्टेटर का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसे ही किसी को जाने दें, उसकी गर्दन मरोड़ कर रख दी जाती है डिक्टेटर द्वारा। पर मुझे लगता है ऐसे लोगों को डिक्टेटर ही सुधार सकता है। इन लोगों के साथ नरमी बरतने की आवश्यकता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जो दूसरों को डिक्टेटर बताती फिर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री को तो कभी सरकार बनानी नहीं चाहिए क्योंकि उनको बहुत कम सीटें आई हैं। क्या बेहूदगी है ये। 99 सीट लेने वाली कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं। अगर 99 सीट वाले को बैसाखियां लेनी पड़े तो 173 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा है कि ये बैसाखियों की सरकार है। ये इटली की जो मनमोहनी सरकार जहाँ पे 10 साल तक चलती रही, वो सरकार हमेशा अल्पमत की सरकार थी। पता नहीं कितनी ही बैसाखियों के साथ चलती रही, लेकिन वो सरकार थी और ये वाली सरकार बेकार सरकार है। खैर, ये लोगों से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। सरकार तो अपने मूड से चल रही है और मोदी साहब ने तो तय कर दिया है कि सरकार वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। सारा कैबिनेट हो, साथ ही साथ कितने भी अहम पद हों, जिसमें चाहे एनएसए का पद हो, सभी पदों पर उन्हीं लोगों को रखा गया है जो पहले नियुक्त किए गए थे। लेकिन अजीत भारती को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई और ये बदनाम नहीं, ये डराने की कोशिश है कि तुम सुधर जाओ, अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। जैसे रजत शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई। रजत शर्मा ने तो तमाचे 100 करोड़ रुपए के कांग्रेस के ऊपर जड़ दिए हैं, लेकिन अब अजीत भारती को भी करने की आवश्यकता है। हालांकि उनके साथ सभी लोग खड़े हैं, लेकिन ये डराने की जो कोशिश है ये खतरनाक है। ये जानबूझकर ऐसे पत्रकारों को टारगेट करने की कोशिश है कि वो कुछ बोल ही ना पाए और ये अपनी कोशिशों में कामयाब भी होते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की बातें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल से भी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दबा के रखा गया है, सामने नहीं लाया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने यह साफ कह दिया है कि मैं अब राजनीति में नहीं रहना चाहता और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका है पश्चिम बंगाल से, तो अब हमारे पास कुछ रह भी नहीं गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस सीट से अधीर रंजन चौधरी पिछले 25 साल से सांसद थे और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता विपक्ष भी थे और साथ ही साथ भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे पश्चिम बंगाल के अंदर, उनकी कभी कोई बात राहुल गांधी ने नहीं सुनी कि किस तरीके से जो है काम होना चाहिए। लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया है और मैं अब इसे और नहीं सह सकता और मैं अब इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन उस इस्तीफ़े को दबा के रखा गया है। अभी तो और भी कई इस्तीफ़े आएंगे। जो नाचा जा रहा है 99 सीट लेकर, इस नाच में कोई खास मन है नहीं। सब जो है कुछ दिन बाद इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इन जूतों के अंदर दाल बटने वाली है। सब अपने अपने रास्ते हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी सोच लिया है कि अब राज्य की राजनीति में कुछ नहीं रखा है, चलते हैं अब केंद्र की राजनीति में। वो भी एमपी की सीट लेकर चल दिए हैं और उन्होंने विधानसभा की सीट जो है खाली कर दी है। उन्हें पता है ये जो सांसद जीते हैं, ये सांसद ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। अगर ये जीत भी गए हैं तो अगली बार जीतने का कुछ पता नहीं है। उन्हें पता है कि राज्य की राजनीति में योगी उन्हें रोज़ बदनाम करेंगे, रोज़ उनका उपहास होगा। इससे बढ़िया है कि यहाँ से खिसक जाया जाए। खैर, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के लिए इतने सालों से काम कर रहे थे, उन्हें अब घुटन महसूस हो रही है कांग्रेस के अंदर। 99 सीट जीतने के बावजूद भी राहुल गांधी एक अच्छे नेता की तरह बिहेव नहीं कर पाए।
नवीन पटनायक को आप देखिए कि किस शालीनता के साथ उन्होंने उड़ीसा में भाजपा के नए सीएम का स्वागत किया। घर से खुद निकलकर बाहर आए, उन्हें गाड़ी से लेने गए, गाड़ी तक छोड़ने आए, उसके बाद स्टेज के ऊपर उनका शपथ ग्रहण समारोह भी देखा और बड़ी शालीनता से आए भी और गए भी। ये होती है एक राजनेता की पहचान। ये केजरीवाल दिल्ली के अंदर कई बार जीत गया भाजपा के होते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा शुभकामनाएं दी, चाहे वो 67 सीट जीत के आया हो, चाहे 63 सीट जीत के आया हो। भाजपा का सफाया हो गया वहाँ से, लेकिन हमेशा ही शुभकामनाएं दी गई। भगवंत मान जी जीते, भाजपा का सफाया हो गया, लेकिन फिर भी शुभकामनाएं दी गई। ये होता है एक तरीका एक राजनेता का। लेकिन उदंडई, चोरू चक्के, ये सब केजरीवाल से लेके कोई भी, इन्होंने आज तक शुभकामनाएं नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी शुभकामनाएं ने, अभी प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन गए, क्या केजरीवाल ने शुभकामनाएं दी हैं? क्या किसी और बड़े नेता ने शुभकामनाएं दी? ये सब राजनीतिक द्वेष से अलग होकर अब जो है निजी द्वेष तक पहुंच चुके हैं। इन्हें लगता है कि अब द्वेष जो है आर पार की लड़ाई हो चुकी है, खून के प्यासे जिस तरीके से लोग हो जाते हैं वैसे हो गए हैं। एक बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर फतवे निकल रहे हैं और फतवे निकाल रहे हैं मुल्ला मौलाना, और वो कह रहे हैं कि इस बार खुले में कुर्बानी ना करें, ढक कर कुर्बानी करें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, कोई हल्ला गुल्ला ना करें। जो लोग इन्हें कई बार समझाते रहे, इस बार मुल्ला मौलाना खुद समझा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा होना भी चाहिए। एक त्यौहार जिसे त्यौहार की तरह मनाया जाना चाहिए, अगर उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन बार बार प्रशासन दे रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। खुद ही सुधर जाना चाहिए, खुद ही अपने अंदर बदलाव कर लेने चाहिए, और ये बदलाव करना बहुत आवश्यक भी है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है ये अकल्पनीय है कि खुद मुल्ला मौलाना जो हैं वो इस तरीके की बातें और इस तरीके की जो फरमान है उन्हें सुना रहे हैं। सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।